बिहार की धरती जिस पर कि समाजवादी सिद्धांतों का, समाजवादी नीतियों की वो एक बड़ी प्रयोगशाला रही है और उसके नायक बन के उभरे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी। और आज की तारीख में जिस तरीके से उनके उस दर्शन को नीतीश कुमार जी लेकर के चल रहे हैं और खास करके ये जो जाति जनगणना है, ये पूरे के पूरे देश की पॉलिटिक्स को ये बदलने वाला है। और यही कारण है कि मनुवाद पर चलने वाला और सामंती और कारपोरेट पूंजीवाद की पक्षधर या सरकार को भी उनको नोटिस लेना पड़ा। और खास करके साल भर से जो शताब्दी समारोह चल रहा था कर्पूरी ठाकुर का, और कल जिस तरीके से शताब्दी समारोह के समापन पर बात उठाई गई, मांग उठाई गई, तत्काल जो सो इस सरकार ने उसको नोटिस किया। और इस पे जो भी हम इसको देखें कि भाई देखिए, बिना पिछड़े, बिना दलित, बिना अल्पसंख्यक, बिना इन सारे लोगों के सरकार जनतंत्र में कैसे करेंगे? तो शायद उसको डेंट करने के लिए या जो कुछ भी है इस पर, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जिस तरीके से आज उन्होंने पूरा पटना के सड़कों पर कर्पूरी ठाकुर मय कर दिया, या यूं कहें कि अपना समाजवाद की एक तीव्र धारा उन्होंने प्रवाहित किया है, जो निश्चित रूप से पूरे देश को वो सिंचित करने वाली है। इन सारे संदर्भों में, इस सारे राजनीति पर जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हमारे ये साथी जगनारायण सिंह यादव जी हैं। जगनारायण सिंह यादव जी, आपकी टिप्पणी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। हो गया, आवाज मिल रही है? जी जी जी। अरे तिवारी जी, समाजवादी आंदोलन, जैसा कि प्रोफेसर संदीप यादव जी ने चर्चा किया, तो सीएसपी का गठन पटना के जो बोल रहे थे अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 में हुआ। इसकी कुछ बेसिक प्रस्थापनाएं थी और खास करके डॉक्टर लोहिया ने उसको 4 बात बताई थी कि पहला तो उन्होंने कहा कि धर्म, जाति, वंश और भाषा के साधन के रूप में इस देश में राजनीतिक लोग प्रयोग करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि समग्र दृष्टि और विवेकशील आचार विचार का अभाव ये भारतीय राजनीति में देखने को मिलता है। तीसरी बात लोहिया जी ने कही कि कथनी में प्रगतिशीलता और करनी में प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी रवैया भारतीय राजनीति की एक विडंबना रही है। चौथी बात उसने कही कि यूरोप की नकल में के महारथी जो है रुचियों में यूरोप की आदत और उसके गुलाम सफेद पोश मध्यम वर्ग राजनीति तथा नौकरशाही पर मजबूत पकड़ बना के हिंदुस्तान की राजनीति को आगे बढ़ाते रहे। इन चीजों से लड़ने के लिए डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी आंदोलन के बेसिक जो वैचारिकी की प्रस्थापना की थी और कर्पूरी ठाकुर इस चारों पॉइंट के सख्त माने लागू करने में लगे रहे। कर्पूरी जी फ्रीडम फाइटर से लेकर के और यहां तक पहुंचे, और जहां तक भारत रत्न की बात है तो देखिए तिवारी जी, दुनिया के अंदर आंदोलन में 2 लक्ष्य होता है, एक को प्रॉक्सिमेट कहते हैं, दूसरे को अल्टीमेट कहते हैं। तो कर्पूरी जी का प्रॉक्सिमेट गोल था कि समाज में उत्पन्न विषमता को समाप्त किया जाए, समता की लड़ाई लड़ी जाए, समता स्थापित की जाए। ये मौलिक उनका सिद्धांत था कि, लेकिन इस सिद्धांत में वैचारिकी का बड़ा महत्व था। ये पिछड़े आंदोलन जो बोलते हैं बिहार में मजबूत है, तो इस आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर तो थे ही अगुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो वैचारिक रूप से जो तथाकथित ऊंची जाति के लोग थे, जैसे मधुली में थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, आपको राजनारायण जी थे, जनेश्वर मिश्रा थे, मामा बालेश्वर दयाल थे, बहुत सारे लोग थे जो इस विचार को आगे बढ़ाने में काफी सहयोग किए हैं। तो कर्पूरी जी ने जब शिक्षा मंत्री थे तो वो मिडिल स्कूल तक की फीस माफ किए थे। इसके बाद उनको फिर मौका मिला तो हाई स्कूल तक माफ किए। 5 एकड़ से जिनके पास कम जमीन था उनका मालगुजारी भी माफ किए। और मुंगेरी आयोग की रिपोर्ट को दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लागू किया तो 20% पिछड़े और अति पिछड़े को दिया, 8 और 12 का रेशियो में। और 6% जो था, तो लोहिया जी महिलाओं के बारे में, मुक्ति के बारे में काफी चर्चा करते थे, तो उसमें से 3% महिलाओं को आरक्षण दिया और 3%
ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण दिया गया, जिससे ऊंची जाति में जो गरीब लोग हैं उनका भी संवर्धन हो, समृद्धि हो, इसके लिए उन्होंने ये रखा। उस समय चूंकि मुंगेरी आयोग ने 26% ही रिकमेंड किया था, तो वो रिपोर्ट को लागू किए, और उसी रिपोर्ट को लागू करने के बाद बिहार में तथाकथित सवर्ण जाति के मनचले लोग, सामंती लोग, जो इस विचार से सहमत नहीं थे, उन लोगों ने काफी हंगामा किया, भला बुरा भी कहा कर्पूरी जी को, जो कि ये मीडिया में बताने की चीज नहीं है। लेकिन कर्पूरी जी दृढ़ विचार के आदमी थे, और कर्पूरी जी ने जिंदगी में लोहिया द्वारा प्रस्थापित सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए अथक प्रयास करते रहे, जीवन पर्यंत लगे रहे। कर्पूरी जी कभी भी अपने समय में अपने परिवार को आगे नहीं किए। कर्पूरी जी कभी ईमान को खराब नहीं किए, और ईमान का ये आलम था कि आप एक संदर्भ बताते हैं, जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे 77 में, तो उनकी धर्मपत्नी एक कचिया और बकरी लेकर जा रही थी, और एक रस्सी के साथ, कचिया माने हसुआ होता है, जो तिवारी जी का चुनाव चिन्ह हसुआ बाली। तो जब जा रही थी तो वहां का कलेक्टर पास कर रहा था, तो उस कलेक्टर का आदमी बोला कि देखिए सर, ये मुख्यमंत्री जी की पत्नी जा रही है। वो कलेक्टर साउथ के रहने वाले थे कि भाई गलत बोल रहे हो, ये झूठी बात बोल रहे हो। कहा कि नहीं सर, पूछ लिया जाए। फिर डीएम साहब ने आगे गाड़ी लगा के रोका कि औरत कौन है, तो बोला कि माननीय मुख्यमंत्री कर्पूरी जी की पत्नी है, जो अपना बकरी और कचिया हंसिया लेकर के घास काटने जा रही है। तो वो आश्चर्य किया कि इस तरह के धरती पर भी लोग आज भी हैं, जो कि मुख्यमंत्री है बिहार के, और उनकी औरत एक समान जीवन में जाकर के अपना काम कर रही है। तो कर्पूरी जी के बहुत सारे उदाहरण हैं। कर्पूरी जी कहीं भी खाते थे, किसी में सो जाते थे, ट्रेन में चढ़ जाते थे, कभी रिक्शा पर चले जाते थे। इनके अंदर जो सहजता थी और सुचिता थी, उसके बिहार में लोग कायल थे, और इनको इसीलिए जननायक भी कहा गया। कर्पूरी ठाकुर इतना लोकप्रिय थे कि इनको जननायक की उपाधि जनता ने दिया। स्वतः लोग कहना शुरू किया कि जननायक है, जननायक है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी राम को तो आगे कर रही है, हम लोगों को राम से मतभेद भी नहीं है, राम की पूजा जिसको आस्था है करनी चाहिए। और हमारे डॉक्टर लोहिया जी रामायण मेला भी लगाते थे, और राम के चरित्र को वर्णन करने के लिए बराबर अपील करते थे कि राम, कृष्ण और शिव के आचरण को यदि जनता में उतारा जाए तो इससे बेहतर समाज बन सकता है। इन सारी बातों को हम लोग रखते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आज प्रतीकों का प्रयोग करने में लगी हुई है, उसको काम से कुछ लेना। गांधी जी ने भी कहा कि राम और रोटी दोनों राजनीति के लिए जरूरी है। राम भी रहेंगे, लेकिन राजनीति करने वाले लोगों को रोटी की व्यवस्था करनी होगी, और रोटी के लिए रोजगार, काम, देश के समृद्धि, ये उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी तो केवल राम के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं। रोटी उनके लिए प्रमुख नहीं है, रोटी उन्हीं लोगों के लिए प्रमुख है जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इसलिए राम रोटी से लेकर कर्पूरी जी ने जो किया, और जो भारत रत्न दिए हैं, हम लोग 2007 में विधानसभा से प्रस्ताव पास किया, 3 बार प्रस्ताव पास किया, उनकी सरकार में भी हमारे साथ साझेदारी था, फिर भी ये लोग नहीं दिए। लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन के बाद, नीतीश कुमार के नेतृत्व करने के बाद, जाति आधारित गणना कराने के बाद बहुत सारे परिस्थिति बदल गई है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तीर चला चुकी है कि भाई इस तीर से हो सकता है कि अति पिछड़ा का लाभ हमको मिल जाए, यही सब भारत रत्न देने का उनका है। नहीं तो ये तो बहुत पहले से हम लोग मांग कर रहे हैं, उनकी सरकार में थे तभी हमने प्रस्ताव पास किया, लेकिन वो लोग लागू नहीं किया। लेकिन आंदोलन का दबाव है, इसलिए वो मजबूरी में भारत रत्न दिया है। फिर भी मजबूरी में भी दिया है तो हम उनका एक इस्तकबाल करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं, उनका मुबारक देते हैं, उनको बधाई देते हैं।